और गुजरात में एक और नतीजा है के शर्मा जी, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। साबरमती से बीजेपी के हर्षद भाई पटेल हैं, उन्होंने जीत दर्ज की है। रावपुरा में बीजेपी के बालकृष्णा है, उनके द्वारा जीत दर्ज की गई है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि और नतीजे आए हैं और उन्हीं नतीजों से जुड़े हुए अपडेट्स आप देख रहे हैं। साबरमती से बीजेपी के हर्षद भाई पटेल जीते हैं और रावपुरा से बीजेपी के बालकृष्ण शुक्ला की जीत हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त साबरमती और रावपुरा से बीजेपी की जीत की। इससे पहले हमने आपको 5 नतीजे बताए थे इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, उनमें से 4 बीजेपी के पास थे। अब 2 और नतीजे बीजेपी के फेवर में गए हैं। के शर्मा जी, जल्दी से आप बात पूरी कर लें। और ये जहां तक कह रहे हैं कि हम जो है 10 साल के अंदर इतनी प्रगति की वो किए हैं, आदित्य जी, भारतीय राजनीति के इतिहास में इस 10 साल के अंदर में सबसे ज्यादा एक्सपोज होने। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। वाली यदि कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। अपने बच्चों की कसम खा के कहने वाला व्यक्ति कि इससे सरकार नहीं बनाऊंगा, वो व्यक्ति उसे जो है सरकार बनाता है। आज उसके 3-3, 2-2 नेता जो है जेल के अंदर हैं, बाकी कुछ बचे बेल पे बाहर घूम रहे हैं। यही लोग कहते थे कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, ये टैंक ला के कागज इकट्ठा करते थे। आज भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा जो है केस इतने कम वर्षों में, इतने कम। बिल्कुल के शर्मा जी, और हिमाचल प्रदेश से एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। हिमाचल में कांग्रेस वैसे तो 38 सीट पर इस वक्त आगे चल रही है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां पर अंतर बहुत कम है। बीजेपी 27 सीट पर आगे है और 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये जो अंतर है ये 500 वोट से भी कम है। और इनमें से 6 सीट ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस इस वक्त लीड कर रही है। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। बीजेपी 27 पर आगे है, कांग्रेस पार्टी 38 पर आगे है। ये अंतर यूं तो 11 का है, लेकिन 8 सीट पर वोट का अंतर जो है वो 500 से भी कम है। 2 सीट पर बीजेपी 500 से भी कम वोट से आगे है। 6 सीट पर जो है वो कांग्रेस 500 वोट से कम से आगे है। भटियात से 207 वोट, बिलासपुर से बीजेपी 411 वोट से इस वक्त आगे है। एक और सीट है फतेहपुर, जहां से कांग्रेस 456 वोट से आगे चल रही है। इसके अलावा 5 और सीटें हैं, जैसे हमने आपको बताया, भटियात से बीजेपी 207 वोट से आगे चल रही है। बिलासपुर से बीजेपी 411 वोट से आगे चल रही है। फतेहपुर से कांग्रेस 456 वोट से आगे चल रही है। इसके अलावा 5 और सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है, लेकिन अंतर जो है वो 500 से भी कम है और ये कभी भी बदल सकता है। इसलिए ये चुनाव बहुत ही रोमांचक हो गया है और कांटे की लड़ाई इसको कहा जा रहा है। अगर ये 8 सीटें इधर से उधर होती हैं तो ये पूरा फिगर जो है वो आपको बदला हुआ नजर आएगा। और ये देखिए, बैजनाथ में अंतर जो है वो 2015 वोट का है। कांग्रेस पार्टी यहां से आगे चल रही है, लीड कर रही है। इसके अलावा बाल विधानसभा की बात करें, बीजेपी यहां से आगे है। 1969 वोट का अंतर बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर है। अगर हम बात करें बंजर विधानसभा की तो यहां से कांग्रेस आगे है, अंतर है 1012 वोट का, यानी कांटे की टक्कर है, कांटे की लड़ाई है, बहुत कम अंतर है। अगर भरमौर विधानसभा की बात करें, बीजेपी आगे जरूर चल रही है, लेकिन 3470 वोट के अंतर से आगे चल रही है। अगर भटियात की बात करें तो अंतर सिर्फ 207 का है, यहां बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट बहुत कड़ी टक्कर दे रहे हैं। 207 वोट से बीजेपी आगे है और कांग्रेस पार्टी की 38 सीटें इस वक्त नजर आ रही हैं। 27 सीटें बीजेपी की हैं, लेकिन 6 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस लीड कर रही है, वहां पर अंतर 500 से भी कम का है। और ये बता रहा है कि कितनी कांटे की लड़ाई इस वक्त हिमाचल प्रदेश में चल रही है। और ये शुरुआत से, जब से ट्रेंड आने शुरू हुए हैं, वो ट्रेंड जब से शुरू हुए तब से यही स्थिति है, कभी बीजेपी आगे, कभी कांग्रेस आगे, और अंतर जो है वो इसी तरह का है। इस वक्त की स्थिति जरा देख लीजिए, बीजेपी जो है वो 27 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस पार्टी जो है वो 38 सीटों पर इस वक्त लीड बनाए हुए है। आम आदमी पार्टी अपना खाता वहां नहीं खोल सकी है और कोई बड़ा असर भी नहीं डाला, और 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय कैंडिडेट इस वक्त आगे चल रहे हैं। ओवरऑल आप इस पिक्चर को देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुमत पाती हुई नजर आ रही है, लेकिन कई सीटें ऐसी जहां पर अंतर बहुत कम, और तकरीबन हमने 8 सीटें आपको ऐसे बताई हैं जहां पर 500 से कम का अंतर है, यानी कि किसी भी वक्त ये परिस्थिति बदल भी सकती है। फाइनल नतीजे जब तक नहीं आ जाते हिमाचल प्रदेश में कुछ भी कहना काफी मुश्किल होगा। आदिति,
यहाँ पर क्योंकि बार बार हम बात कर रहे हैं, मार्जिन जो है लीडिंग कैंडिडेट का के पास जो लीड है वो 500 से भी कम वोटों की है। और देखिए हिमाचल में एक और नतीजा आया है और बीजेपी ने जीत दर्ज की है। सरकाघाट से बीजेपी के दिलीप ठाकुर है, उन्होंने जीत दर्ज की है। मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं। अमित, और क्या इंफॉर्मेशन है, अपडेट्स हैं, जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, ये दूसरा नतीजा है, जैसे बोलते हैं नतीजा है, सरकाघाट से जीत दर्ज हुई है, ये भाजपा के पक्ष में है। लेकिन अभी जो रुझान बता रहे हैं, जैसे कई सीटों पर माफ कीजिएगा, कई सीटों पर जो है वो 400, 300, 500 ऐसा गैप है, लेकिन कई सीटों पर 1600, 1700, 2000 से ऊपर गैप है, कई सीटों पर उससे भी बड़ा गैप है। तो ये अब कवर कर पाएगी भाजपा की नहीं, क्योंकि अभी थोड़ा गैप ज्यादा आ गया। अब कांग्रेस थोड़ा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब देखना ये है कि ये नतीजों में तब्दील होते हैं कि नहीं। आपको बता दूं कि एक बड़ा अपडेट है कि जो सोनिया गांधी है वो पहुंच रही है राजस्थान में, रणथंभौर में। कल उनका जन्मदिन भी है और जो है प्रियंका भी वहां पर पहुंच रही है, ऐसे जो है सूचना आ रही है। आपको बता दूं कि इस समय जो हम कह रहे थे सुबह से ही कि कांग्रेस नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह की हॉर्स ट्रेडिंग हो, तो वो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनकी, उनने सब उम्मीदवारों पर जो है वो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है और उनको हो सकता है कि वो राजस्थान ले जाए या फिर छत्तीसगढ़। तो अब देखना ये होगा कि क्या नतीजों में तब्दील होता है। भाजपा कभी आगे चल रही थी, कभी कांग्रेस, अब कांग्रेस ने गैप थोड़ा बना लिया है। लेकिन बहुत बड़ी खबर है अमित, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी से जो अपने एमएलएज हैं उनकी घेराबंदी शुरू कर दी है। जो उम्मीदवार चुने जाएंगे जीत कर आएंगे। और एक और अपडेट आ रही है, हिमाचल प्रदेश में एक और नतीजा आ गया है और ये नतीजा भी बीजेपी के पक्ष में आया है। पछाड़ से बीजेपी की रीना है जिन्होंने जीत दर्ज की है। तो यहाँ पर 3 नतीजों की बात हम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हम लीड्स के लिहाज से कांग्रेस पार्टी जो है वो 38 सीटों पर लीड कर रही है। तो बीजेपी की रीना है जिन्होंने पछाड़ से कांग्रेस के प्रत्याशी को हरा दिया है। मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं। अमित, मेरे 2 सवाल है। पहले तो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि कांग्रेस पार्टी जो जीते हुए उम्मीदवार होंगे उन्हें राजस्थान ले जाने की तैयारी कर रही है, और क्या इंफॉर्मेशन उस सिलसिले में आपके पास है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने फिर उस लिहाज से अपने विधायकों की जो न्यूली इलेक्टेड एमएलएज होंगे उनकी घेराबंदी की प्लानिंग पहले ही कर ली है। देखिए, क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो अंदरूनी खबरें निकल के आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे कांग्रेस के, अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर बहुत ज्यादा विवाद है। कभी कोई बड़ा चेहरा ये बोलता है कि मुख्यमंत्री की सीट जो है हमारी होनी चाहिए, दावा ठोक रहे हैं अलग अलग। तो इसमें अगर कहीं ना कहीं जो है वो कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो भाजपा जो है आपको मालूम है कि पोस्ट पोल मैनेजमेंट में बहुत स्ट्रांग है। तो इसीलिए इसी डर से जो है वो सभी कैंडिडेट्स को जो है वो राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ ले जाएंगे। अभी राजस्थान का कहा जा रहा है। आपको बता दूं राजीव शुक्ला ऑलरेडी वहां है, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। सोनिया गांधी पहुंच रही है, प्रियंका वहां पर जा रही हैं, कल सोनिया का जन्मदिन भी है। तो सभी को एक कोऑर्डिनेशन कमेटी करके घेराबंदी करके उनको वहां पर ले जाया जा रहा है। और ये चीज मैं बता दूं कि उनको भी मालूम है कि जो जिस तरह से जो पोस्ट पोल मैनेजमेंट है भाजपा का वो काफी स्ट्रांग रहा है। तो इसको लेकर जो है वो काफी ज्यादा जो है वो सचेत है। इसीलिए कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाई गई। कोऑर्डिनेशन के साथ ही जो है वो जो है वो उसको पूरा उन सब उम्मीदवारों पर जो उनके साथ एक उनका एक कमेंट चाहती हूँ। निशांत रावल जी, मैं आपका कमेंट यहाँ पर चाहती हूँ। नतीजे आए नहीं सर, उससे पहले ही अपने विधायकों की घेराबंदी आपने शुरू कर दी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए अदिति जी, आपने देखा गोवा में क्या हुआ था, मणिपुर में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। एक बड़ी खबर दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने अपने जो नए विधायक आएंगे, जो न्यूली इलेक्टेड एमएलएज होंगे, उनकी घेराबंदी शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा शिमला पहुंची हैं, ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी के तहत जो न्यूली इलेक्टेड एमएलएज होंगे उन्हें शिफ्ट करने का फैसला किया। अभी अमित भारद्वाज बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों ही राज्य कांग्रेस शासित राज्य हैं, तो ऐसे में ये दोनों ही राज्य ऑप्शन है। लेकिन अमित ये बता रहे हैं कि राजस्थान को लेकर सहमति बनी है यहाँ पर। तो कांग्रेस की ये बड़ी रणनीति है। हम आपको ट्रेंड्स में दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 38 सीट्स पर लीड कर रही है, वहीं बीजेपी जो है वो 27 सीट्स पर लीड कर रही है। और यहां पर आप देख रहे हैं के शर्मा जी, आपके खौफ से कांग्रेस पार्टी पहले से ही घेराबंदी करी है। उसके बाद निशांत रावल जी को फ्लो दूंगी मैं। नहीं आदित्य जी, हमारा खौफ नहीं है। अभी अभी आपके ही जो है जो रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया कि कांग्रेस का के अंदर का जो अंतर कला है, 8 जो है लोग तो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं,
सुक्खू जी अलग हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी अलग हैं। आज सुबह ही प्रतिभा जी का आपने बयान सुना कि जो है इनके वीरभद्र जी के ही परिवार से कोई होना चाहिए, उनके बेटे अलग दावेदार हैं। तो ये तो आपस में गुटबाजी में बटी हुई पार्टी है और आपस में ही एक दूसरे को मार धाड़ करने वाले। शर्मा जी, इसी में आप संभावनाएं तलाश रहे हैं, इसीलिए मुस्कुरा रहे थे आप। नहीं, हम कोई संभावना नहीं तलाश रहे हैं, हम तो अपनी बहुमत पे बनाएंगे। लेकिन जो बात ये कह रहे हैं, बहाने ये बना रहे हैं कि ये हो जाएगा, वास्तव में इनके अंदर की अपनी अंतर करें। वरना ऐसा कौन सा पार्टी होता है कि जीते नहीं, कि यानी अभी तक यानी उनकी रिजल्ट तक नहीं निकले तब तक आप इस तरह की बातें करने। ठीक है, जवाब लीजिए निशांत रावल जी। ये कह रहे हैं इतना मनमुटाव है आपके यहाँ, हर किसी को तो सीएम ही बनना है, घोड़े बकरे तो ना है भाई, बहानेबाजी शुरू हो गई आपकी। आदिति जी देखिए, मैंने पहले भी बोला, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, मणिपुर में क्या हुआ, जहां जहां पे कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी से जीती है या तो कोई अन्य राष्ट्रीय पार्टी मेजोरिटी से जीती है और जनता के मतों से जो पार्टियां जीती है उसको कैसे डिस्टर्ब करके, उसको ब्रेक करके, डिवाइड एंड रूल का जो अंग्रेजों का जो रूल था वो अप्लाई करके भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 साल से भारत देश में जो गंदा राजकारण शुरू हुआ है, इसकी वजह से एक और अपडेट हम दे रहे हैं। इस वक्त डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। मैनपुरी सीट जो मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद खाली हुई है, वहां पर डिंपल यादव एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही हैं। 78,000 से ज्यादा वोटों से उनकी इस वक्त लीड है। तो बड़ी जीत की तरफ डिंपल यादव, जो अखिलेश यादव की पत्नी है, मुलायम सिंह यादव की बहू है, वो एक बड़ी जीत की तरफ यहां पर बढ़ते हुए मैनपुरी जो कि खाली हुई थी ये सीट मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद, डिंपल यादव वहां बड़ी जीत की तरफ बढ़ते हुए। निशांत रावल जी, बात पूरी कर लीजिए जल्दी से। अदिति जी, मैं यही बोल रहा था कि चुनी हुई सरकारों को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों से अपना एक स्टाइल बना के चुनी हुई सरकारों को ब्रेक करने की बात करके अपनी सरकारें बनाई है, जैसे खरीद फरोख्त होती है, जैसे डर का माहौल चुने हुए विधायकों के ऊपर लागू पड़ता है, वो देख के कांग्रेस पार्टी हिमाचल में सतर्क होना शुरू हो चुका है। हमें सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि हम कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते। यहाँ पे हमारी मजबूती से बहुमती दिख रही है, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिमाचल में, हमको भी जानकारी मिली है कि उन्होंने गड़बड़ करना शुरू कर दी है। जो यही चीजें उन्होंने महाराष्ट्र में भी की अभी हाल ही में। और लेकिन ठीक है, आपको डर है कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो आपके साथ हिमाचल में ना हो जाए। मैं केके शर्मा का जवाब लूंगी, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से स्क्रीन पर ले आए। मैनपुरी में डिंपल यादव, जो कि मुलायम सिंह यादव की बहू है, मैनपुरी सीट जहां मुलायम सिंह यादव की मृत्यु के बाद जो सीट खाली हुई थी, बाईपोल इलेक्शन वहां पर हुआ और उसमें आप देख रहे हैं कि डिंपल यादव जो है वो बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है। 78,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे बताई जा रही है इस वक्त। तो बड़ी जीत की तरफ डिंपल यादव यहां पर बढ़ रही है मैनपुरी में। जल्दी से केके शर्मा जी, ये कह रहे हैं रिस्क नहीं लेंगे हम, आपका इतिहास है, आप सेंध लगा लेते हैं। आदित्य जी मुझे आश्चर्य है कि ऐसे उम्मीदवारों को आप टिकट देते क्यों है जिनका ईमान आपके साथ नहीं है। जिनका ईमान आपके साथ नहीं है उनको आप टिकट क्यों देते हैं, उनको उम्मीदवार क्यों बनाते हैं। आपने सोनिया गांधी के नाम पर जो है शपथ का पत्र लिखवाया, पश्चिम बंगाल के चुनाव से लेकर तमाम चुनाव में शपथ पत्र भरवाते थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर कि हम जो है पार्टी नहीं छोड़ेंगे। इसके बावजूद लोग छोड़ के भाग गए। तो ऐसे बारडोली से अपडेट है, बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। गुजरात में एक और नतीजा है, परिणाम है जो बीजेपी के पक्ष में गया है और हम आपको बारडोली सीट से ये अपडेट दे रहे हैं। यहाँ पर बारडोली में बीजेपी के प्रत्याशी हैं ईश्वर भाई परमार, उन्होंने जीत दर्ज की है। तो लगातार एक बार फिर से जो टैली आप देख रहे हैं, जो कि लीड्स की टैली है, 150 प्लस पर बीजेपी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। 150 प्लस सीट्स पर बीजेपी के पास लीड है। वहीं कांग्रेस की जो है, कांग्रेस पार्टी के पास 18 सीट्स पर लीड है, आम आदमी पार्टी के पास 6 सीटों पर लीड है और अदर्स के पास 4 सीटों पर लीड है। एक बड़ा अपडेट जो आ रहा है वो गुजरात से बीजेपी के पक्ष में एक और नतीजा, बारडोली से बीजेपी के प्रत्याशी ईश्वर भाई परमार, उन्होंने जीत दर्ज की है। और हमारे साथ इस वक्त मुकेश अग्निहोत्री जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं हिमाचल में। सबसे पहले मुकेश जी, आपका सबसे पहले तो मैं एक कमेंट चाह रही हूँ। इस वक्त 38 सीट्स पर कांग्रेस पार्टी लीड करते हुए, बीजेपी 27 सीट्स पर और अदर्स जो हैं 3 सीट्स पर लीड करते हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी पहले ही अपनी रणनीति की बात कर रही है कि जो भी एमएलएज इलेक्ट होंगे उन्हें राजस्थान ले जाएगी। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। एक्चुअली हम कंफर्टेबली जीत रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में एक स्थिर और टिकाऊ
ये रिजॉर्ट तो हम आपको इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो गुजरात में जश्न की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुकेश जी, आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है, ये टेक्निकल ग्लिच फिक्स कराएंगे, लेकिन ये तस्वीर जो है ये आपको बता दें अहमदाबाद में बीजेपी का जो ऑफिस है वहां से ये तस्वीरें आ रही हैं। एक तरफ हिमाचल में रुझानों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिखाई दे रहा है, 38 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जो है वो लीड कर रही है, 27 पर बीजेपी। और दूसरी तरफ गुजरात से बीजेपी के लिए बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी 150 प्लस पर लीड करते हुए इस वक्त, और कांग्रेस पार्टी 18 सीटों पर लीड करते हुए। गुजरात का ट्रेडिशनल डांस और साथ ही यहाँ पर आप देख रहे हैं ढोल नगाड़ों की आवाज। सारी तस्वीरें मेरे सहयोगी विशाल पांडे लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आतिशबाजी भी देखने को मिली थी, पटाखे फोड़े गए थे, वो तस्वीर भी हमने अपने दर्शकों तक लगातार यहाँ पर पहुंचाई है। विशाल पांडे अगर इस वक्त हमारे साथ है क्या, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, और अंकुर त्यागी भी हमारे साथ है, तो अंकुर त्यागी हमारे साथ है। अंकुर त्यागी, आपके पास जो तस्वीरें हैं और साथ ही जो बीजेपी के सपोर्टर्स जश्न मना रहे हैं, अगर आप उनसे हमारी बात करा पाए तो हमारे दर्शकों की बात कराएं। अंकुर त्यागी, आवाज आ रही है आप तक? दीदी, आपका सवाल दोहरा सकती हैं? यहाँ पे बहुत शोर है। तस्वीरें हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दरअसल दो जश्न की तस्वीरें, एक तरफ हिमाचल प्रदेश में भी जश्न की तस्वीर है और गुजरात में भी जश्न की तस्वीर है। वहां पर जो सपोर्टर्स हैं उनसे बात कराएं और साथ ही अब उनकी आगे के लिए क्या प्लानिंग है उसके बारे में बताएं। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ लोगों से बात करने की। यहाँ पर लोग जो हैं चारों तरफ से यहाँ पर कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर इस वक्त अलग अलग जो गरबा यहाँ पे कर रहा है, वो लहरिए जो छाते हैं वो यहाँ पे लहराए जा रहे हैं, बैंड यहाँ पे बुलाए गए हैं। हम कल से देख रहे हैं, कल से तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा था। कल शाम से ही यहाँ पे LED स्क्रीन का लगना और यहाँ पर कुर्सियों का अरेंजमेंट करना, तमाम वो चीजें थी जिनको यहाँ पे किया जा रहा था। तो देखिए, ढोल और नगाड़ों की आवाज है और जो बीजेपी के सपोर्टर्स और समर्थक आपको दिख रहे हैं, साथ ही वर्कर्स वहां पर हैं, किस तरह से वहां पर ट्रेडिशनल डांस किया जा रहा है। वहां पर ढोल नगाड़ों की आवाज आपको साफ सुनाई दे रही है यहाँ पर। और लेकिन इंटरेस्टिंग तस्वीर, जहाँ गुजरात में बीजेपी अब इस वक्त 155 सीट्स पर लीड कर रही है और कांग्रेस 17 सीटों पर लीड कर रही है, वहां से ये तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग तस्वीरें हिमाचल प्रदेश से भी आ रही हैं और इन तस्वीरों पर हम बात करना चाहते हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो है अब 39 सीट्स पर लीड कर रही है और जो बीजेपी है उसकी जो लीड है वो कम हुई है, अब वो 26 सीट्स पर यहाँ पर लीड कर रही है। और हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अभी भी कई सीट्स ऐसी हैं, पहले थोड़ी देर पहले ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर लीडिंग कैंडिडेट के पास 500 से भी कम की लीड है, 500 वोट से भी कम की लीड है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में जाती हुई वो लीड्स जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में जा रही हैं। तो बीजेपी 27 सीटों पर आगे है और जो कांग्रेस पार्टी है उसे रुझानों के मुताबिक वो लीड कर रही है 39 सीट्स पर। ये अपडेट्स आपके लिए, लेकिन जो तस्वीर आ रही है गुजरात से वो भी हम आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सेलिब्रेशंस 10:30 बजे ही शुरू हो गए थे। सोचिए 8 बजे काउंटिंग स्टार्ट हुई थी, अभी 4 घंटे पूरे होने को हैं, लेकिन गुजरात में सेलिब्रेशन 10:30 बजे ही स्टार्ट हो गए थे। गुजरात सरकार में मंत्री हर्ष सिंघवी ने तो ये पूछ लिया था, हाउ इज द जोश गुजरात, और यहाँ पर कितना एक तरफा मुकाबला गुजरात में रहा वो अगर आप अपने टॉप ऑफ द स्क्रीन देखेंगे तो ये बयां करने के लिए काफी कि ओपोनेंट्स जो थे बीजेपी के, जो विरोधी थे, वो किसी तरह की फाइट नहीं पुटअप कर पाए। और अंजार से अपडेट ये है कि बीजेपी के छंगा जो हैं वो जीत गए हैं। बीजेपी की मालती माहेश्वरी जो हैं उन्होंने गांधीधाम में जीत दर्ज की है। भुज से बीजेपी के केशुभाई पटेल जीते हैं, ये बताया जा रहा है। और अंजार से बीजेपी के छंगा बीजल ने जीत यहाँ पर दर्ज की है। तो ये तस्वीरें हैं, सेलिब्रेशन, जश्न। और अभी तक टोटल रिजल्ट्स की बात करें तो 11 सीटों के परिणाम आए हैं और कितना वन साइडेड ये रहा है। इन 11 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है और सिर्फ एक सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जीती है, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने जीती है। तो 182 असेंबली सीट में से 11 सीटों के नतीजे यहाँ पर आ चुके हैं, जिनमें से 10 बीजेपी के खाते में गई हैं। मुकेश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो सर, तो यहाँ पर ये भी जी, यहाँ पर मैं आपका कमेंट चाह रही थी कि अभी तो नतीजे ही आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने रणनीति बना ली कि जो न्यूली इलेक्टेड एमएलएज होंगे उन्हें राजस्थान ले जाया जाएगा। एक्चुअली ऐसा है कि
कौन किसको कहां ले जा रहा है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। दिल्ली में भाजपा की सरकार, केंद्र में, हिमाचल में भाजपा की सरकार, डबल इंजन को परास्त करके हम सरकार बना रहे हैं और इन्होंने पूरी ताकत लगा दी। मिनिस्टर से लेके सारे मंत्री, सारे एमएलए देश के पहाड़ी प्रदेश में भेज के खोल धन शक्ति की बात करके उसके बावजूद हम जीत रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है कि कांग्रेस की एक नई शुरुआत इस देश में हो रही है। और भाजपा जी, यहाँ पर मैं अपडेट ले लेती हूँ। जी मुकेश जी, बात पूरी कर लीजिए। हमने ये कहा कि ये सरकार हिमाचल प्रदेश की, बार बार चैनल्स पे ये दिखाया जा रहा है कि जयराम जीत गए, जयराम ही जीतेंगे, सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की सरकार बनना तय है और ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार थी जिसने 75,000 करोड़ के कर्जे में हिमाचल को पहुंचा दिया। ये जिन्होंने अपने इसमें में नौकरियां बेची, जिन्होंने माफिया का राज स्थापित किया, आज उनकी विदाई का वेला है, उनका जाना है और कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ठीक है, जल्दी से कमेंट यहाँ पे के शर्मा जी कह रहे हैं डबल इंजन को रिजेक्ट कर दिया हिमाचल प्रदेश ने, जनता ने। नहीं, अभी तो परिणाम आए ही नहीं है आदित्य जी। उसके पहले ये कह रहे हैं अभी तक जितने आपने परिणाम 11 दिखाया है उसमें तो 10 भाजपा के लोग जीते हैं। अभी तो कांग्रेस एक को जीत के खाता खोल रही है। नहीं, हिमाचल प्रदेश के लिए बात कर रहे हैं के शर्मा जी, मैं तो बात, ये हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी जीत रही है। नहीं, वो उनके दावा तो करेंगे, दावा तो करना ही चाहिए, सभी दल करेंगे, लेकिन अभी रुझान है आदित्य जी, इसको आने दीजिए, कन्वर्ट होने दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसमें बहुत कम मार्जिन से हार जीत होगी और हार जीत के बाद आप देखिएगा अंततः भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। आप अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं हिमाचल प्रदेश को लेकर? हार मैं बिल्कुल मैं आश्वस्त हूँ इस बात को लेकर, बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि यहाँ पर जो है हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और बहुत कम, आप ही बता रहे हैं कि जो रुझान है उसमें 500 से नीचे, कहीं 200 का, कहीं 150 का, कहीं 50 का, इस तरह के जो है अंतर दिखाई पड़ रहा है, तो स्वाभाविक रूप से सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, जल्दी से कमेंट यहाँ पे निशांत रावल आपका मैं चाहती हूँ। बीजेपी जो है वो अभी भी काफी ऑप्टिमिस्टिक है हिमाचल प्रदेश को लेकर, कह रहे हैं कि जो मार्जिन है, जो गैप है वो उतना वाइड नहीं है जितना कि कहा जा रहा था। देखिए अदिति जी, हिमाचल में सीटें कम है, उसका कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना स्वाभाविक बात है। देखिए हिमाचल प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जीत नहीं हुई है, ये पूरे हिमाचल की जनता की जीत है, जिन्होंने प्रजातंत्र पे विश्वास करके पुनः जीवित किया है। वहां पे प्रजातंत्र में हिमाचल की लड़ाई सिद्धांतों की लड़ाई थी, एक वचन पे आधारित की लड़ाई थी। वही तरफ दूसरी तरफ जो छल और कपट और प्रपंच किया गया था उसको जनता ने नकार के कांग्रेस के वायदों, कांग्रेस के वचनों पे विश्वास व्यक्त किया है। तो हिमाचल में एक मजबूत सरकार देके हम पूरे उत्तर भारत में एक नया एपिसोड खड़ा करेंगे, एक नया एग्जाम्पल खड़ा करेंगे कि शासन कैसे किया जाता है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।